हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, ये तो मैंने कल आपको प्रेडिक्शन बोल दिया है, लेकिन आज सुबह 7 बजे मैं प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आज कौन सा डेट है? 25 जून 2025, यानी बुधवार का दिन, सुबह के लगभग 7 बजे है। तो इस कार्यक्रम में हम लोग टेक्निकल डाटा, कौन से सेक्टर्स, स्टॉक्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और न्यूज़ फ्लो क्या है, कौन सी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं हम लोग, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी में क्लोज हो गया, लगभग 500 पॉइंट यानी 500 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। आज सुबह डाउ फ्यूचर टोटली फ्लैट चल रहे हैं, 10 पॉइंट मात्र प्लस में चल रहा है। एशियन मार्केट में जापानीज मार्केट भी टोटली फ्लैट चल रहा है, 2 पॉइंट सिर्फ प्लस में चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी टोटली फ्लैट चल रहा है, यानी टोटली फ्लैटिश मामला चल रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 80 पॉइंट यानी 80 पॉइंट प्लस में चल रहा है। कल हम लोगों ने बहुत निराशा की थी ड्यू टू एफआई सेलिंग। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कल कैश में ज़बरदस्त सेलिंग की, इंडेक्स में भी सेलिंग की। इसके कारण मार्केट ऊपर से नीचे आ गया था, लेकिन डीआई के बाइंग की वजह से मार्केट माइनस में नहीं गया, प्लस में ही क्लोज हो गया। कल एफआई ने लगभग 3000 करोड़ यानी 3000 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया, और वही डीआई ने यानी हमारे म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने लगभग 4300 करोड़ यानी 4300 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया। इसी वजह से हमारा मार्केट बच गया दोस्तों। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि एफआई की बाइंग की वजह से ही मार्केट ऊपर जाता है। एफआई अगर सेलिंग कर रहा है तो मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज होगा, या टोटली नेगेटिव क्लोज होगा। लेकिन अच्छा खासा पॉजिटिव कब क्लोज होगा? जब एफआई बाइंग करती है। अभी एफआई कंटिन्यूस फिर से सेलिंग कर रही है दोस्तों। इंडेक्स में यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में फिर से उनकी जो पोजीशन है वो 80% के आसपास तक आ चुकी है। शॉर्ट पोजीशन में बोल रहा हूँ, और लॉन्ग पोजीशन इसका मतलब सिर्फ 20% के आसपास है, यानी अभी भी बहुत बेरिश है एफआई। एक्चुअली देखा जाए तो पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूस बाइंग कर रही थी, लेकिन कल के सत्र में उन्होंने सेलिंग किया, परसों के सत्र में भी, और फिर से सेलिंग करना चालू कर दिया दोस्तों। एक्चुअली ईरान इसराइल का युद्ध खत्म हो चुका है, यानी फिलहाल तो अभी टेम्पररी, इसलिए सभी मार्केट ने रैली की थी वर्ल्ड में, लेकिन हमारा मार्केट ऐसा हो गया, ऊपर से फिसल गया। क्रूड ऑयल $68 के नीचे गया है। ये अच्छी बात होनी चाहिए, एक्चुअली हमारे लिए तो बहुत बढ़िया बात है। $68 के नीचे का क्रूड ऑयल। डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे गया है, और ये आईटी के स्टॉक के लिए खराब है दोस्तों। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिका की 4.30 के आसपास कायम है, 4.31 के आसपास। पुट कॉल रेशो काफ़ी कम हो गया है निफ्टी का, जो 1 के ऊपर था अभी वो आ गया है 0.85। तो मार्केट में थोड़ा सा ओवरसोल्ड के आसपास है। अभी तक ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा खासा नीचे आ गया है निफ्टी। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी भी 1 के आसपास है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा ओवरसोल्ड लग रहा है मुझे। तो ये संकेत थोड़ा सा अच्छा है बुल के लिए। ओके, और इम्पोर्टेंट जो लेवल्स आज देखना है, वो देखना है 22,800 850, 24,800 850, 24,800 850 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे देखना है निफ्टी में नीचे। जब तक ये इंटैक्ट रहेगा तब तक डरने वाली बात नहीं है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट रह सकता है। 24,800 के नीचे भी 24,650 से लेकर 24,700 तक एक अच्छा सपोर्ट है, बढ़िया सपोर्ट है। 24,650 से लेकर 24,700। ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है निफ्टी में? ऊपर 25,200 250 एक रजिस्टेंस वर्कआउट हो सकता है आज के लिए स्टार्टिंग में।
25,250, उसके ऊपर 25,300 320 जो कल का जो हाई है वो इंपॉर्टेंट रजिस्टर वर्कआउट हो सकता है। उसके ऊपर 25,500 25,500 तक भी जा सकता है निफ्टी, वहाँ एक बड़ा सपोर्ट है। वो इतना आसानी से पार नहीं कर रहे हैं मार्केट। पिछले 1 महीने से कंटिन्यूस इसी रेंज में घूम रहा है मार्केट। नीचे 24,650, ऊपर 25,300, इस रेंज में घूम रहा है। तो ये लेवल्स, वही बैंक निफ्टी जो कल लगभग 400 पॉइंट यानी 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था, 56,400 500 के नीचे क्लोज हो गया था, 500 के नीचे। आज पहला सपोर्ट 56,200 300 के आसपास रहेगा बैंक निफ्टी में। उसके नीचे 56,000 यानी 56,000 का एक मजबूत सपोर्ट, उसके नीचे 55,800 55,800, और सबसे बढ़िया सपोर्ट 55,500 से 55,650 का लेवल। ये आपको ध्यान में रखना है। 55,500 से लेकर 55,650 एक मजबूत सपोर्ट है। बहुत नीचे का बात कर रहा हूँ मैं। ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में? ऊपर है 56,800 850 पहला रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल, 56,800 850। उसके बाद 57,000 57,100 एक मजबूत रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल। 56,800 850 ये भी एक बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रह सकता है। ऊपर का लेवल 56,800 850, ठीक है। ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल दिया है मैंने। सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो अभी भी सीमेंट सेक्टर अच्छा चल रहा है। कल ऑयल के प्राइसेस कम हो गए, इसलिए ये जो ऑयल जो हमको देती है बीपीसीएल वो कंपनी बढ़ गई थी, लेकिन बाद में फिर उनमें सेलिंग आ गई थी। तो आज क्या हो सकता है? आज मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर जो है यानी फार्मा और एफएमसीजी, इनमें आपको ध्यान रखना है। ये सेक्टर चलने की कोशिश करेगा क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार ये सेक्टर गिर रहा है। कल भी मुझे लगता है कि इतना बढ़ा नहीं है ये सेक्टर। तो पिछले कई कई दिनों से ये सेक्टर नहीं चले हैं, तो इन सेक्टर में भी आप देख सकते हो। वैसे जो ट्रेड वॉर ट्रंप ने चालू किया था, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, उसकी जो डेडलाइन है वो जुलाई में फर्स्ट वीक में है। उसके बाद फिर से ये टेरिफ का चालू हो जाएगा। तो अभी टाइम है उसके लिए, अगले मंथ में फर्स्ट वीक में है। सो वो एक डर अभी अगला ये रहेगा वर्ल्ड मार्केट को। लेकिन आज तो मार्केट सब टाइम पास कर रहे हैं। हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 80 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। इसका मतलब हम लोग कहीं 25,100 120 के आसपास खुल सकते हैं। सो ऐसे में आपको पहला जो लेवल है 25,150 का देखना है, 25,150 का लेवल। अगर वो क्रॉस नहीं हो पाया तो वहाँ से ही प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। फिर से 25,000 या 24,800 850 का सपोर्ट ले सकता है। अगर 25,150 के ऊपर गया तो फिर 25,250 तक जा सकता है। ओके, तो वहाँ फिर से आपको देखना है, उसके ऊपर जाते नहीं, उसके नहीं ऊपर नहीं गया, वहीं टिक गया तो फिर नीचे आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग से, तो वहाँ पुट लेने का सुनहरी मौका है। और नीचे 25,000 के पास देखना है, 25,000 के पास टिकता है, टिका तो वहाँ कॉल लेने का मौका है। 24,800 850 वहाँ भी एक कॉल लेने का मौका मिल सकता है आपको। लेकिन जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करें ताकि आपको लॉस ना हो। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है दोस्तों ट्रेडिंग में, सबसे इम्पोर्टेंट। सो आज मोटा मोटी मुझे लग रहा है बुधवार का दिन एक रेंज बाउंड में मार्केट फंसने का डर ज़्यादा है, क्योंकि डर का इंडेक्स जो है इंडिया विक्स वो 13.60 के पास आ गया है, फिर से घट सकता है। सो एक रेंज में मार्केट फंस सकता है, मार्केट में टाइम पास का सेशन रह सकता है। सो जो ऑप्शन बाइंग करते हैं वो लोग थोड़ा सा संभल के काम करें, क्योंकि अभी न्यूज़ फ्लो तो कोई बात नहीं है, अभी सब कुछ ठंडा हो गया है। सो ऐसे में मार्केट क्या करेगा, टाइम पास करेगा, टाइम पास करके ऑप्शंस के प्रीमियम घटाए जाएंगे वो। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन मुझे लगता है कि दोपहर 1-2 बजे के बाद और सुबह 9:30 बजे से 11 बजे के आसपास ये आपको देखना है, आपको मार्केट कहाँ जाता है क्या नहीं है। ओके, 11 बजे के आसपास, 10:30 पौने 11 के बजे के आसपास को देखना है, वॉच करना है। तो दोस्तों आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सब वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।